हेलो गाइस, हॉन्टेड हॉरर पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक खूंखार ब्रिज के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत डरावना और बहुत भयानक है। चैनपुर करके एक गांव था जो शहर से थोड़ा दूर था। गांव में जाने के लिए जंगल में होके जाना पड़ता था और एक नदी पार करनी पड़ती थी। इसीलिए बहुत रुपया खर्च करके पत्थर का एक ब्रिज बनवाया गया। बड़ी मेहनत से ब्रिज बनाया गया, पर एक प्रॉब्लम थी। इस ब्रिज बना तो दिया, पर गांव का या बाहर का कोई भी इंसान इस ब्रिज पर से आता जाता नहीं था। इस ब्रिज का कोई इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रिज पर बैठी चुड़ैल किसी को आने जाने नहीं देती थी। अगर कोई भूल से भी इस ब्रिज पर आता तो वो उसे नदी में फेंक के मार देती थी। गांव में नदी किनारे एक ब्रिज के सामने गांव के मुखिया का घर था। उनके घर से ब्रिज साफ दिख रहा था। गांव के मुखिया का बेटा शहर में बड़ा सिविल इंजीनियर था। उसका नाम मनीष था। उसकी शादी 6 साल पहले हुई थी। वो शहर में अच्छी तरह से सेट था। वो कभी अपनी वाइफ श्रद्धा को गांव पे नहीं ले गया था, पर शहर में लॉकडाउन की वजह से 2 साल बाद पहली बार मनीष श्रद्धा को लेके गांव आया था। गांव के नज़दीक पहुंचते ही नदी आती है। जाने के लिए वो ब्रिज की जगह नाव से नदी पार किया। तब श्रद्धा ने मनीष को पूछा, यहाँ ब्रिज है तो हम सब नाव से क्यों जा रहे हैं? तभी उतने में ही नदी में 5-6 लाश तैरती हुई दिखाई दी। तभी नाव वाले ने बताया, जरूर ये सब ने ब्रिज पर जाने की कोशिश की होगी। तभी पुल वाली चुड़ैल ने उसे नदी में फेंक के मार दिया होगा। ये सुनकर श्रद्धा बहुत ज़्यादा डर गई। श्रद्धा का गांव में बहुत डरावना ही स्वागत हुआ था, इसलिए अगली 2 रात तक वो सो नहीं पाई थी। उसको रात में सपने में वही लाशें दिख रही थी। श्रद्धा ने मनीष को ये सब बताया, उस ब्रिज के बारे में पूछने की कोशिश की। तभी मनीष ने बोला, धीरे बोल, अभी इसके बारे में बात नहीं करना है, कल सुबह में बात करते हैं। बाद में श्रद्धा चुप हो गई, पर फिर भी श्रद्धा बेचैन थी, क्योंकि उसके दिमाग से ये बात गई नहीं। श्रद्धा को उसके कमरे की विंडो से वो ब्रिज साफ दिख रहा था। रात में वो ब्रिज बहुत डरावना लग रहा था। उसे अजीबोगरीब आवाज़ आती थी। उसे ऐसा लगता था कि कोई उस ब्रिज पर उसे बुला रहा है। एक रात वो उठकर नींद में ब्रिज की ओर चलने लगी। उसे कुछ पता नहीं था, क्योंकि वो नींद में जा रही थी और उसे कोई आवाज़ बुला रही है। वो धीरे धीरे ब्रिज की ओर आ रही है। जैसे ही वो ब्रिज के पास पहुंचती है, वहाँ पे कोई औरत का छाया दिख रहा है, जैसे उसे वही छाया ब्रिज पर खींच रहा है। जैसे ही उसने अपना पैर ब्रिज पर रखा और उसको वो औरत ने नदी में फेंक दिया, उतने में उसकी आंख खुल गई। वो सपना देख रही थी, पर वो सपने में पूरा भीग गई थी। वो बहुत डर गई थी। अच्छा हुआ ये सिर्फ सपना है, पर उसके साथ क्या हो रहा था उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसने देखा तो पास में मनीष नहीं सो रहा था। इतनी रात को मनीष कहाँ जा सकता है? श्रद्धा और भी घबरा गई और वो घर के बाहर मनीष को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। उसने घर के पीछे दूर से देखा तो मनीष 4 लोगों से बात करते हुए था। वो मनीष के पास चलने लगी। जैसे ही मनीष के पास पहुंचने आई, मनीष ने 4 लोगों से बात करना बंद कर दिया और बात भी चेंज कर दिया। उसे देखकर मनीष ने श्रद्धा को पूछा, श्रद्धा तू यहाँ पे कैसे आ रही है और तू इतनी भीगी हुई क्यों है? उतना बोल के मनीष श्रद्धा को लेकर घर चला गया और दोनों सो गए। पर श्रद्धा सोने से अभी डर रही थी। उसे लग रहा था उसे वापस से वो भयानक सपना ना आए। वो सोच में डूबे ब्रिज की ओर देखने लगी। उसे ऐसा लग रहा था ब्रिज पर कोई 4 इंसान चल रहे हैं। उसने हिम्मत करके मनीष को बताया बिना वो ब्रिज की ओर चलने लगी। जैसे ही वो ब्रिज की ओर पहुंची, तब उसे खुदाई की आवाज़ आने लगी और ज़ोर ज़ोर से औरत की हंसने की आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ यकीनन वही चुड़ैल की थी। अब खुदाई की आवाज़ धीरे धीरे शांत हो गई और वो 4 लोग के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। जब श्रद्धा ब्रिज तक पहुंची, तब अचानक एक के बाद एक कटे हुए सर उसके पास आने लगे। उसने ध्यान से देखा तो वो घबरा गई। ये सर उन्हीं के थे जिसे मनीष थोड़ी देर पहले घर के पीछे बात कर रहा था। तभी चुड़ैल की आवाज़ आई, इन चारों को ब्रिज तोड़ने के लिए तुम्हारे पति ने भेजा था, तो इनका ये हाल हुआ। अगर आगे से ऐसा कोई हरकत करेगा तो उसका भी यही हाल होगा। ये सुनकर श्रद्धा बेहोश हो गई। उसे पता ही नहीं था वो कहाँ गिरी। दूसरे दिन सुबह में जब श्रद्धा ने आंखें खोली तो वो अपने घर में थी और उसके पास में मनीष बैठा था, जो बहुत टेंशन में लग रहा था। पर वो वहाँ पे कैसे आई? क्यों वो 4 को ब्रिज तोड़ने के लिए भेजा था मनीष ने? ऐसे बहुत प्रश्न थे श्रद्धा को।
वो मनीष को कुछ पूछे उसके पहले ही मनीष ने अभी के अभी वापस शहर में जाने का सोचा। वो दोनों तुरंत ही शहर जाने के लिए निकल पड़े। नाव में बैठकर नदी क्रॉस कर रहे थे कि तभी अचानक नाव में से पानी लीकेज होने लगा। नदी में पानी का बहाव तेज होने लगा। उनकी नाव पलट गई और ब्रिज पर से अचानक आवाज़ आने लगी। अब मनीष और श्रद्धा गांव छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अगर जाने की कोशिश की तो वो गांव को बर्बाद कर देगी। गांव वाले ये सुनकर घबरा गए। तब तक मनीष और श्रद्धा तैरकर गांव के पास आए। अब श्रद्धा और मनीष को वापस चैनपुर में ही रुकना पड़ेगा। थोड़ा टाइम ऐसे ही कट गया। कुछ महीनों बाद श्रद्धा पेट से हुई। वो जल्दी एक बच्चे को जन्म देने वाली थी और श्रद्धा को बहुत बुरे सपने आने भी बंद हो गए। उसको अच्छी नींद आने लगी। कुछ ही महीनों बाद श्रद्धा ने एक लड़के को जन्म दिया। घर में गांव में सब खुशी का माहौल था, पर फिर भी श्रद्धा को ऐसा लग रहा था कोई बुरा छाया उसके लड़के पर मंडरा रहा हो। वापस शहर जाने की बात को लेकर मनीष और श्रद्धा परेशान होने लगे। उसे ऐसा लग रहा था कि बच्चे के आसपास कोई है, बच्चा किसी के वश में है। बच्चा उसको देखकर हंस रहा है, उसको देखकर खेल रहा है। वापस से श्रद्धा को बुरे सपने आने लगे। उसे सपने में वही ब्रिज देख रहा था और ब्रिज की काली छाया उसके बच्चे को अपनी ओर खींच रही थी। बच्चा ब्रिज की ओर बढ़ने लगा। धीरे धीरे बच्चा चुड़ैल के पास पहुंच गया और चुड़ैल ने उसे उठाकर गोद में ले लिया। तभी अचानक से श्रद्धा की आंख खुल गई। उसने पानी में देखा तो बच्चा नहीं था। उसने खिड़की के बाहर देखा तो बच्चा किसी की गोद में था। उसने तुरंत ही मनीष को जगाया और वो बात बताई। दोनों के होश उड़ गए। दोनों घबरा गए। अभी वो दौड़ के ब्रिज के पास पहुंच गए। तुरंत ही चुड़ैल की आवाज़ आई, वहीं रुक जाओ, कोई इस ब्रिज पर नहीं आएगा, सिर्फ ये बच्चा आएगा, क्योंकि आज से ये बच्चा मेरा है। ये बात सुनकर श्रद्धा रोने लगी। हाथ जोड़कर बच्चे की भीख मांगने लगी। धीरे धीरे पूरा गांव ब्रिज के पास आ गया। अब चुड़ैल सभी को दिख रही थी। लाल साड़ी पहनी, घुघराने बाल, अंगारे जैसी लाल आंखें, सब डर रहे थे। पर डरावने वाली बात यह थी कि श्रद्धा और मनीष का बच्चा उसके पास था। श्रद्धा ने रोते रोते उसके बच्चे की भीख मांग रही थी। उसका बच्चा उसे वापस कर दो, उसने उसका क्या बिगाड़ा है, बच्चे को छोड़ दो, उसे कुछ मत करना। तब चुड़ैल बोली, क्या बिगाड़ा है वो अपने पति को जाके पूछ। तब सभी गांव वाले मनीष की ओर देखने लगे। अब मनीष को सब कुछ बताना ही पड़ा। मनीष ने वो राज खोल दिया और वो बोलने लगा। 4 साल पहले उसकी कंपनी को ये ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। बहुत सारे मजदूर और टाइम लगाकर ये ब्रिज का काम चालू हुआ। ब्रिज का काम पूरा होने वाला ही था कि ब्रिज आधा टूटकर नीचे गिर गया। सब घबरा गए। ये बात फैले उसके पहले ब्रिज फिर से बनाना चालू कर दिया। ब्रिज बनते ही वापस टूट जाता था। ब्रिज की डेडलाइन भी पार हो गई थी और बनाने का खर्चा भी बढ़ रहा था। बार बार टूटने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल जाने वाला, इसीलिए वो सब परेशान हो रहे थे। तभी उसको एक मुलाजिम ने कहा, साहब आप नहीं जानते ये ब्रिज कभी नहीं बन पाएगा। अब मनीष ने कहा, टेक्निकल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर ये ब्रिज क्यों नहीं बन रहा है। मुलाजिम ने कहा, ये टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको ये ब्रिज का काम पूरा करना है तो किसी बच्चे की नर बलि चढ़ानी पड़ेगी, तब ये जाके ये काम पूरा होगा। मनीष ये सुनकर गुस्सा हो गया और बोलने लगा, आप ये कैसी बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करेगा वो। उतना बोलकर वो चला गया। दूसरे दिन से कई गांव वाले आते थे और उसको ये बात कह के चले जाते थे। उसे यही बात गले उतर गई। उसने फैसला किया, ऐसा करके ही देखते, अगर बलि से ब्रिज बन जाता है तो वही सही। वो गांव वालों की बात में आ गया, पर बलि चलाने के लिए बच्चा कहाँ से लेके आएगा वो। एक दिन वही ब्रिज के मजदूर लोग काम कर रहे थे। उसमें एक मजदूर के पास बीबी और बच्चा था। बच्चे को साथ में काम करने के लिए ले जाते, वहाँ पे सुलाते और काम करके निकल जाते थे। अचानक उसी रात को वो मजदूर का बच्चा गायब हो गया। तभी बच्चे की माँ को पता चला कोई उसका बच्चा उठाकर ले गया है, तो वो ढूंढने लगी। वो ढूंढते ढूंढते नदी किनारे पहुँच गई। वो वहाँ पे पहुँचे उसके पहले उसके बच्चे की बलि चढ़ गई थी। उसके पति को पता चला तो मनीष को कुछ पैसे खिलाकर बंद कर दिया, पर उसकी पत्नी चुप नहीं बैठी। बाद में वो ब्रिज का काम चालू हो गया। इस बार ब्रिज कम पानी के बहाव वाली जगह पे बनाया गया और ब्रिज बन गया। पर उसी बीच वो बच्चे की माँ को पत्थर लगने से मौत हो गई और वो अपने बच्चे के लिए बदला लेना चाहती थी। पर सही में ये था कि पानी का बहाव ज़्यादा था, इसीलिए ब्रिज टूटता था। और कम पानी का बहाव पर बनाए तो ब्रिज बन गया। उसमें किसी की बलि चलाने की ज़रूरत नहीं थी।
मनीष ने सोचा ही नहीं था कि वो ब्रिज का काम खत्म करके और वो शहर चला गया, और वो औरत की आत्मा यही उस बच्चे की समाधि की रक्षा कर रही है। ये बात सुनकर श्रद्धा नहीं, सारे गांव वाले सुन्न हो गए। उतने में वो चुड़ैल बोली, हाँ मैं वही हूँ जिसने मेरे बच्चे की जान लिया था, अब वो उसके बच्चे की जान लेगा। तुमको अब पता चलेगा जब किसी के बच्चे को मारते हैं तो क्या होता है, और किसी माँ को अन्याय होता है तो क्या होता है। चुड़ैल की बात सुनकर श्रद्धा दौड़कर चुड़ैल के पास जाती है और कहती है, नहीं आप ऐसा मत करना, उसके बच्चे को मत मारना। जो गलती उसके पति ने की है वो गलती तुम मत करना। मासूम बच्चे को क्यों मार रहे हो आप? ये ब्रिज लोगों की भलाई के लिए बनाना चाहते थे। उस टाइम सबके कहने और बहकावे में आकर उन्होंने ये गलती किया, और ये गलती की सज़ा बच्चे को मत दो। उसके बदले में वो अपनी जान देने के लिए तैयार थी, और वो बोलती है, तुम चुड़ैल नहीं, तुम एक जख्मी माँ हो, और कोई माँ किसी की बच्चे की जान क्यों लेना चाहेगी। वो वादा करती है कि ये ब्रिज तुम्हारे बच्चे की समाधि में ही रहेगा। ये ब्रिज को इस्तेमाल करने के लिए टोल देना पड़ेगा, और ये टोल के पैसे एक ट्रस्ट बना जाएगा जिससे गरीब बच्चे के लिए इस्तेमाल होगा, और ये ब्रिज आज से उसके बेटे के नाम मुन्ना ब्रिज से जाना जाएगा। ये सुनकर चुड़ैल ने बच्चा श्रद्धा को वापस दे दिया। उस दिन के बाद ये ब्रिज चालू हो गया, और टोल के पैसे से मुन्ना ट्रस्ट चालू कर दिया। उसी पैसे से गरीब बच्चे को पढ़ाना और खाना दे रहे थे। उस दिन बाद आज तक कभी किसी को चुड़ैल नहीं दिखाई दी, और मनीष और श्रद्धा गांव में ही बस गए। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो हमारी चैनल यानी हॉन्टेड हॉरर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करो, और बिना घबराए बेल आइकॉन पर क्लिक करो। ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो करें और कमेंट करें।